गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्षितिज जो आपकी क्लास 10th की हिंदी वाली बुक है भाग 2 क्षितिज का, उसके आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है छाया मत छूना। तो आज हम इस चैप्टर की व्याख्या करेंगे, छाया मत छूना। तो सबसे पहले इनके जो लेखक का परिचय पहले आपको वो सब समझाएंगे। तो चलते पहले लेखक परिचय की तरफ। कवि परिचय। कवि का नाम है गिरजा कुमार माथुर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, गिरजा कुमार माथुर जो है इन्होंने एक कहानी लिखी है छाया मत छूना। इनका जन्म सन 1918 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर 1918 में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है झांसी में हुई थी। उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद एमए और अंग्रेजी में एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय वकालत किया और बाद में दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्यरत रहे। पहले शुरू में ये जो थे वकील थे, एज अ लॉयर पे काम किया इन्होंने। उसके बाद फिर ये दूरदर्शन आकाशवाणी में काम करने लगे। इनकी मृत्यु 1994 में हो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, डेट है, इसको याद रखना। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से मैं कुछ रचनाएं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि इनके काव्य संग्रह के अंदर नाश और निमरण, यहाँ पे लिखा है नाश और निर्माण, ये एक इनकी रचनाएं थी। धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। तो ऐसे इन्होंने काफ़ी प्रमुख रचनाएं करी है। एक नाटक जो इन्होंने लिखा था, नाटक है जैसे कि जन्म कैद, ठीक है। आलोचनाएं इन्होंने काफ़ी लिखी थी, जिसमें कुछ नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं हैं। नई कविताओं में सीमा और संभावनाएं, तो इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी कविताएं भी रची है। तो अब पढ़ते हैं इनका पाठ छाया मत छूना और उसकी व्याख्या आपको समझाते हैं। चैप्टर की स्टोरी जो है वो चालू होती है छाया मत छूना कविता की व्याख्या से। चैप्टर का जो पहला पद है, जिसकी पहले कविता जो पद में कहते हैं, वो कवि कहते हैं छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन के हैं सुरंग सावधानी सुहानी, छवियों की चित्र गंध पफिलाए, यहाँ पे लिखा है पैफली महाभानी। ऐसे इन्होंने कहा, ये कहते हैं चित्रों की छवियों की चित्रा गंध पैफली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, फुलकत व फुलफों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुखा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है दुख दूना। इसका मतलब है वो कहते हैं कि अपनी जो परछाई है, जो अपनी स्मृति है, उसको मत छूना। अगर उसको छुओगे तो आपका जो मन है वो और ज़्यादा दुख हो जाएगा, दुगना दुख लगेगा आपको। तो उसके अंदर कुछ शब्दार्थ आए हैं, जैसे कि छाया, इसका मतलब होता है परछाई। भ्रम बोल सकते हो आप एक तरह से, दुविधा भी बोल सकते हो, या फिर दुख जो दूना लिखा है, दूना मतलब होता है दुगना। सुरंग मतलब होता है रस रंग बिरंगी, सावधानियाँ यादें, सुहावनी आनंद लेने वाली, छवियाँ चित्रों को बोला इन्होंने, जो भी चित्र हमारे सामने दिखते हैं। आगे इन्होंने बोला है चित्र की याद के साथ साथ उसके आसपास की सभी चीज़ों की गंध को अनुभव तथा वो अनुभव जो कर रहे हैं उसको बोला चित्रगंधा, जो यहाँ पे लिखा है चित्रगंध बोल सकते हो। मनोभावनी मन को लुभाने वाली, यामिनी तारों भरी चांदनी रात, कूतल लंबे केश, कूतल मतलब होता है बाल, लंबे केश जो बाल होते हैं आपके। छुअन मतलब होता है स्पर्श, किसी भी चीज़ को छूना, स्पर्श करना। व्याख्या में कवि ने कहते हैं कि अपने अतीत जीवन की याद को बार बार करने से हमारे मन और अधिक दुखी हो जाएंगे। तो आगे लेखक कहते हैं यह तो मानी हुई बात है कि समय जो है वो ठहरता ही नहीं है, जो अभी है वो अगले पल अतीत बन जाएगा। जैसे कि अभी जो आपका टाइम है वो चल रहा है और 1 सेकंड के बाद ही वो जो अभी आपने टाइम बिता दिया वो एकदम अतीत बन जाएगा, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि हमने पीछे कभी कुछ सुख दुख के पल बिताए हैं तो उन्हें याद करके कोई भी समय सुख का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उनके रहने से हमें दुख हमेशा सताता रहेगा। हर बात, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ रंग बिरंगे सुखद यादें रहती हैं, जिनके सहारे व्यक्ति अपने शेष जीवन को बिता देना चाहता है। किंतु कवि हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि तारों भरी चांदनी रात, जब हम प्रिय के रंग संगीन सपनों में खोए रहते हैं, वह बीत गई। अब वे केवल प्रिय के सुंदर केशों तथा गूथे गए महकते फूलों की सुगंध से याद में रह गई है।
मतलब कि वो बताते हैं जो पल हमने अपनी प्रियतम के साथ बिताए थे वो सारे के सारे अब एक याद बनकर रह गए हैं। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सपनों में खो चुके हैं, वो ऐसा बोलते हैं कवि। इस समय न तो प्रिया के पास में है और न ही सुख के पलों में है, किंतु इस वियोग की घड़ी में समय की सारी चीज़ों की यादें मधुर मनभावन सुगंध से हमारे मन में बसी हुई हैं। कवि उन यादों को कुरेदने का मना करते हैं। कवि कहते हैं उन यादों को मत कुरेदो या मत निकालो, क्योंकि अब तो वह पल वापस नहीं आएंगे। केवल हमारा वर्तमान दुखपूर्ण और भारी हो जाएगा, और अगर हम उसको सोचेंगे तो मेरा जो आज का दिन है या जो आज मैं जी रहा हूँ उसकी वजह से मैं दुखी हो जाऊँगा। इसलिए कवि अतीत की छाया को छूने से निषेध करते हैं। पुरानी बातों की यादें वर्तमान के घावों को हरा कर देती है, तन मन और अधिक दुखी हो जाता है। तो कवि ने इसलिए बोला है छाया मत छूना। और फिर आगे वो कहते हैं, इसके जो पद में विशेष बातें हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कवि ने सरल व खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। कवि कहीं कहीं तत्सम तद्भव तथा कुछ पुट मिलते हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुतल, गुंद, तन, सुगंध, यामिनी, ऐसे काफ़ी सारे तत्सम शब्दों का तद्भव का इस्तेमाल करा है। दुख दूना और सुरंग सहानी, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दुख दूना मैंने हर बार बताया, आगे दे बार बार आवर्ती होती है तो वहाँ पे दुख दूना अनुप्रास अलंकार आता है। इसी तरह सुरंग सुविधा सुहानी, तो इसमें भी से आया सबसे आगे, तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चित्रगंध के रूप से अलंकार का प्रयोग किया है। तनु सुगंध सामाजिक शब्द, इसमें सामाजिक शब्द का इस्तेमाल है। सुंदर युक्त शब्दावली कवित्व ने भावों में अभी अधिक वाद्य बनाती है। कवि वर्तमान में जीने की प्रेरणा देते हैं। कविता में छायावाद तथा पुष्ट स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कविता में जो छायावाद अलंकार है, जो छायावाद की छटा है, वो आराम से दिखाई देती है। दूसरे सेवैये में, दूसरे कवित्व में कवि कहते हैं, यश है या ना भाव है, यश है या ना वैभव है, मान है इसका समयात्र, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुक्ता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू उसको कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि ये फिर से इस माध्यम से बताना चाहते हैं, पहले इसके शब्दार्थ बताते हैं। यश मतलब होता है प्रसिद्धि, वैभव मतलब धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान मतलब होता है सम्मान, शर्माया, ये शर्माया होता है पूंजी, मल, धन, ये सब बोल सकते हो। भरमाया, भरमाया मतलब होता है भ्रम में डालना। प्रभुक्ता मतलब बड़प्पन, प्रभुक्ता का शरण मतलब कि बड़प्पन का एहसास कराना किसी को, मतलब कि कोई भी तुमसे बड़ा हो तो उसको कैसे सम्मान दिया जाए। मृग तृष्णा मतलब होता है रेतीली धूप में जल होने के समान होना एहसास। कड़ी धूप में, जैसे राजस्थानी रेगिस्तान में आपने देखा होगा, एक तरह से छलावा आता है, भ्रम करता है, तो उस तरह का। चंद्रिका चांदनी, कृष्ण काली, और अंधकारी यमी, ये भी बोल सकते हैं इसको। यथार्थ मतलब होता है सत्य, वास्तविकता या सच्चाई। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं कि लोग नाम, यश, मान, संपत्ति, धन दौलत, ऐश्वर्य आदि के पीछे सारी जिंदगी भागते रहते हैं। कवि ने बताया कि जो लोग हैं वो सारे के सारे एक तरह से झूठे नाम, धन, संपत्ति के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए ये किसी चीज़ें सुख देने वाली होती हैं, किंतु कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी में, आंसू में पशु तथा इधर उधर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार दूर कहीं सूर्य की तेज किरणों से उत्पन्न जल का आभास देखकर ठगे जाते हैं, और जब देखते हैं कि वहाँ पर पानी है, जैसे वो जाते हैं उधर पानी पीने तो उधर वो ठगे जाते हैं, मतलब वहाँ पे वो भ्रमित हो जाते हैं। उसी तरह से लोग भी आजकल नई नई संपत्तियाँ, नई नई तकनीक के पीछे भागते हैं, जिसके कारण वो अपना ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपनी सारी संस्कारिक सुखों तथा पीछे मृग तृष्णा के सामने भागता रहता है, उसी के समान भागता है। जब जितना अधिक यश, नाम, धन और संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, बड़प्पन की चाह करते हैं, उतना ही अधिक वह चीज़ों की चाहत बढ़ती जाती है। मतलब जितना हम और ज़्यादा मांगते रहेंगे कि हमें और ज़्यादा नाम मिले और शोहरत मिले और इज्जत मिले, उतना ही हमारी लालसा बढ़ती जाएगी।
इस चाहत का कोई अंत ही नहीं होता। कवि कहते हैं कि सांसारिक सुखों के पीछे भागने से अच्छा है यथार्थ को स्वीकार करना, मतलब जो तुम अभी हो उसको स्वीकार करो। जैसे हर दिन चांदनी रात के बाद एक अमावस्या की काली रात आती है, उसी प्रकार सुख दुख का पहिया जो है निरंतर चलता ही रहता है। सुख दुख कुछ भी नित्य तथा स्थायी नहीं होता। जो सुख दुख होता है कभी भी एक जगह टिकता नहीं है, स्थायी नहीं होता। इसलिए कभी व्यक्तियों को कठोर वास्तविक के धरातल पर जीने की सलाह देते हैं, और कभी फिर कहते हैं कि जो तुम्हारे पास अभी है उसको ही सत्य मानकर, यथार्थ मानकर उसी के साथ रहो। सच्चाई को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, अन्यथा अतीत के सुखद क्षणों को वर्तमान में याद कर कर तो दुख ही ज़्यादा बढ़ा लोगे। कभी कहते हैं पिछले समय को भूलो, उसकी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। इसमें विशेषताएं क्या क्या बताई है? कवि ने यहाँ पर फिर से वर्तमान में जाने की सलाह देते हुए यथार्थ को स्वीकार करने में ही भलाई बोली है। संस्कृति के साथ तत्सम शब्दों का बेहतरीन उपयोग करते हुए भाषा जो है सरल और सहज इस्तेमाल करी गई है। इस कविता में दार्शनिक नायिकता तथा छायावाद का पटु है, साथ साथ सुख दुख के निरंतर गतिशील होने की बताई है। चंद्रिका और अमावस्या जो है कृष्णा के उपमा करी गई है। यहाँ पे उन्होंने उपमा मतलब तुलना करी गई है कृष्ण की रात से चंद्रिका अमावस्या की। शरण बिंब के रूप में रूपक अलंकार दिखता है। मृग तृष्णा का उदाहरण देकर कवि ने सबको ये बताया है कि यश और धन संपत्ति के भागने पीछे उसके भागना निषेध है, बिल्कुल भी व्यर्थ है। तो आगे कवि तीसरे अपने पद में कहते हैं, दुविधा हत साहस है, दिखावत है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल कर तू उसे भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो कवि इसके माध्यम से फिर से समझाते हैं। दुवित मतलब यहाँ पे लिखा है, हत मतलब होता है दुहित, दुविधा में फंसा हुआ। कोई भी दुविधा में अगर फंस जाता है, क्या करें किस स्थिति में है, असमंजस होना ये भी कह सकते हो। पंथ होता है राह, रास्ता। देह मतलब शरीर, तन, बदन, इसको कह सकते हो। शरद मतलब होता है एक दृष्टुम का नाम, मतलब कि एक दृष्टुम छोटी सी जगह उसका नाम। रंग बसंत मतलब कि रस के रूप में भरपूर मत वाली वसंत जो आती है उसको कहा है। वर्ण मतलब चुनना या अपनाना, किसी चीज़ को अपना लेना। अब कवि इसकी व्याख्या में बताते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य सुख की आस में इधर उधर भटकता रहता है, पर हमेशा अपने जीवन की इच्छित वस्तुएं मिल नहीं पाती, और जो कुछ उसे मिलता है वह उससे सुखी हो सकता है, किंतु मन संतुष्ट नहीं हो पाता। कवि कहता है कि मन हमारा दुखों का अंत नहीं है, इसे पाने का, दूसरे को पाने की लालसा बढ़ती जाती है, दूसरा पाने के चक्कर में तीसरे की इच्छा होती है। इस प्रकार लोभी मन कभी सुखी नहीं हो पाता। किसी भी प्रकार से संजीव संघर्ष में विजयी होने का मन में साहस हो तो, परंतु साथ ही दुविधा की स्थिति में बनी रहती है। कवि कहता है कि क्या करूं और क्या ना करूं वाली असमंजसपूर्ण स्थिति में व्यक्ति को कोई रास्ता ही नहीं सूझता और वह अर्थात निराश हो जाता है। यहाँ पर कवि ने बताया कि हमारा जो मन है कितना चंचल है, वो हमेशा और लालच के पीछे पड़ा रहता है कि हमें अभी और चाहिए और चाहिए। कवि कहता है कि मनुष्य को कष्ट बार बार सताता रहता है, जो वो चीज़ों को ठीक समय पर नहीं मिलती, वो नहीं मिल पाती। यौन अवस्था में प्रिय के समीप नहीं सुख मिला और ना ही मिल पाया। यदि वह बार बार सुख मिले तो क्या लाभ, तथा बरखा का कृषि सूखने वाली कहावत इन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि अगर मान लो बारिश चली जाने पर कृषि ने, जो किसान है उसने बारिश चले जाने के बाद अपनी सारी फसल उगाई तो क्या फ़ायदा। इसी तरह से वो कहते हैं कि जब किसी चीज़ का मोल चला जाए तो उसका लाभ बाद में लेकर क्या फ़ायदा। इसके विपरीत समय बीत जाने पर मिलने का कुछ लाभ नहीं होता। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को चांद न निकले तो शरद पूर्णिमा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार कवि ने जीवन को संपूर्ण काल तथा सुखद संपदा नहीं मिलती, इस बात का उन्हें दुख हमेशा सताता रहता है। मतवाली रस भरी बसंत दृष्ट के बाद बीत जाने का फूल खिले तो क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा अगर मान लो
वहाँ पर जो वसंत है वही चला जाए और उसके बाद फूल खिलें तो क्या फ़ायदा। वसंत तो रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प तथा फूलों की दृष्टवा होती है। ऐसा समय यदि फूल ही ना खिले तो किस तरह की वसंत। फिर आगे कवि कहते हुए बोलते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मन जो है निराश या हताश नहीं होता है। अतीत में उनको जो कुछ मिलना चाहिए था उसे ना मिलने पर वो आंसू नहीं बहाते। कवि पूरे आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तथा अपने अतीत को दुख को भुलाकर वर्तमान में मिलने वाली चीज़ों को अपनाते हैं। उसे संघर्ष अपनाने तथा वर्तमान जैसे भविष्य की सुखी बनाने में नेक सलाह देते हैं। इसलिए कवि गिरजाघर कुमार माथुर बारंबार हमें अतीत की समृद्धि तथा रूप परछाई को छूने से मना करते हैं। कवि बोलते हैं पुराने जो जख्म है या पुरानी यादों हैं उनको मत छेड़ा करो, उससे दुख जो है दुगना होता है। इसके अनुसार कवि ने सुखद क्षणों को स्मृतियों को वापस समय में दुख दूना होते देखा है, इसलिए वो हमें उसे भुलाने का बेहतर उपाय बताते हैं। कविता में जो विशेष बात है इसमें भी जैसे मैंने बताया खड़ी बोली और सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कहीं कहीं पर तत्सम शब्द का इस्तेमाल है जैसे द्विधा हत साहत। उसके बाद कवि ने इस पद्यांश में चांद, पूनम की रात, रंग वसंत, फूलों का खिलना आदि जैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने दार्शनिक स्पष्ट झलक दिखाई है, साथ ही छायावादी का प्रभाव लक्षित है। फिर कवि ने बोला कवि पाठकों के मन में प्रतीकात्मक शैली तथा आशावाद दृष्टिकोण भर देना चाहता है। तो इसी तरह से अब कवि बताते हैं कि किस तरह से उनको अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको नहीं छूना चाहिए, और यहाँ पर इन्होंने आशावादी दृष्टिकोण से भर देने की बात बताई है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है, छाया मत छूना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू।